इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के आने वाले समय की, जहां आपको न सिर्फ अपनी लव लाइफ, करियर, व्यापार और सेहत से जुड़ी अहम जानकारियां मिलेंगी, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि किन परिस्थितियों में सतर्क रहना जरूरी है और किन चीजों से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपकी राशि कुंभ है, तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 1 मई 2025 गुरुवार के पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 11:37 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 9:12 तक रहेगा। फिर आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग रात 6:45 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा। आज का राहुकाल दोपहर 1:59 से 3:40 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:47 तक रहेगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 5:47 और सूर्यास्त शाम 7:02 होगा। चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि में रहेगा। सूर्य अब भी मेष राशि में स्थित है। 1 मई 2025 गुरुवार। आज आपके जीवन में जो उलझने और मानसिक तनाव चल रहे थे, उनमें कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना बन रही है, जिससे आप खुद को थोड़ा हल्का और संतुलित महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने पहले कोई बीमा या पॉलिसी ली थी, तो उसकी परिपक्वता का समय आ सकता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा और संभव है कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार भी करें। कुल मिलाकर यह समय आपको ठहराव से बाहर निकालकर एक नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है समझदारी से संतुलन बनाना। न तो खुद पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डालें और न ही दिखावे के चक्कर में अनावश्यक खर्च करें, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। समझदारी यही होगी कि काम को बांटना सीखें और अपनी सीमाओं को पहचानें। प्रोफेशनल मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही सतर्क रहें, क्योंकि किसी जूनियर की गलती या लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि हर महत्वपूर्ण काम आपकी निगरानी में ही पूरा हो। संबंधों की बात करें तो इस समय दिल की बातें और करीबियां दोनों ही बढ़ सकती हैं, और अगर आप किसी को डेट करना चाह रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, खासतौर पर तब जब उनके हाव भाव में थकावट या अस्वस्थता दिखे। अपनी सेहत के लिहाज से भी बीच बीच में खुद को थोड़ा समय दें, क्योंकि सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। ऐसे में काम और आराम का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अपने फैसलों पर भरोसा रखें और बिना वजह उन्हें बार बार न बदलें। चाहे परिवार के कुछ सदस्य अपने नजरिए से आपको मनाने की कोशिश ही क्यों न करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, लेकिन अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान को प्राथमिकता देना न भूलें। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को थका देना कोई समझदारी नहीं होती, क्योंकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, और दरअसल आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए फोकस उन्हीं बातों पर करें जो वास्तव में जरूरी है, और जो भी कदम उठाएं सोच समझकर और पूरी स्पष्टता के साथ उठाएं। अगर आपने किसी काम को करने का फैसला लिया है तो उसमें दृढ़ निश्चय दिखाएं और किसी और के कहे सुने में आकर अपने रास्ते से न भटके। साथ ही यदि आपका व्यवसाय प्राकृतिक उत्पादों या हर्बल आइटम्स से जुड़ा है, तो इस समय थोड़ी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि घाटे की संभावना बन रही है। इसलिए हर निवेश और डील को सावधानी से परखें, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक चूक से बचा जा सके। इस समय पैसों से जुड़े हर लेन देन में आपको बेहद सतर्क और ईमानदार रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। जहां तक रिश्तों की बात है, खास तौर पर अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ वर्चस्व की लड़ाई में न उलझें। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझदारी और सम्मान से चलते हैं।
अगर अभी तक अनजाने में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे सामने वाले की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वक्त है खुद को टटोलने का और रवैये में बदलाव लाने का। अब बात करते हैं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की। अगर आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव, उलझन या पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं और अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है, तो इसका जवाब शायद आपकी मुस्कान में छुपा है। हाँ, मन से खुश रहना ही वो दवा बन सकता है जो आपको भीतर से मजबूत करेगा। जब दिल से खुशी महसूस होती है तो शरीर खुद ब खुद उसका साथ देने लगता है और धीरे धीरे आपकी मानसिक समस्याएं भी पीछे छूटने लगती हैं। इसलिए जितना हो सके खुद को निराशा से दूर रखें और उन बातों से बचें जो नकारात्मकता फैलाती हैं या आपके मन को बोझिल करती हैं। इस दौर में सबसे जरूरी है कि आप खुद को उन बातों, लोगों और परिस्थितियों से दूर रखें जो आपके भीतर नकारात्मकता भरते हैं या मन को बोझिल कर देते हैं, क्योंकि मानसिक शांति ही आज की सबसे कीमती पूंजी है। जितना हो सके अपने मन को हल्का और प्रसन्न बनाए रखें, चाहे वो राम नाम का जाप हो, कोई सेवा का कार्य हो, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना हो या फिर किसी बच्चे की मुस्कान में सुकून तलाशना। ऐसे छोटे छोटे काम आपको भीतर से सशक्त बनाते हैं। ध्यान रखें, जो चीजें आपको बार बार निराश करती हैं या जो लोग आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की जरूरत है, और वो है मुस्कान। जी हां, आपकी एक सच्ची मुस्कान न केवल आपको मानसिक ऊर्जा देती है, बल्कि कई शारीरिक बीमारियों से लड़ने में भी सहायक हो सकती है। इसलिए मुस्कुराइए, खुलकर हंसिए और हर दिन को एक उत्सव की तरह जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जीवन है और इसे खूबसूरत बनाने की चाबी आपके ही हाथों में है। जो भी हालात इस वक्त आपके आसपास बने हुए हैं, उन्हें नकारने के बजाय समझदारी से स्वीकार करें, क्योंकि जब हम सच्चाई को अपनाते हैं तभी बदलाव की राह खुलती है और यही पहला कदम होता है सफलता की ओर। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ठहराव में नहीं, गति में जीवन है। इन दिनों आपका मूड कभी जोश से भरा होगा तो कभी थोड़ा अनमना, लेकिन अच्छी बात यह है कि किस्मत आपका साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि इतना ध्यान जरूर रखें कि भाग्य पर पूरी तरह निर्भर रहकर आप अपने प्लानिंग और तैयारियों में कोई डील न दें। अपनी योजनाओं में लापरवाही बरतना आपके हाथ आए मौकों को छीन सकता है। आर्थिक रूप से लाभ की संभावना जरूर है, लेकिन बेवजह खर्चों पर लगाम लगाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये फायदे लंबे समय तक टिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इस समय आपके भीतर कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून उफान पर रहेगा। बस यही ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और अपने हर फैसले में विवेक को साथ रखें। जैसे ही आप किसी जरूरी काम की शुरुआत करने वाले होते हैं, वैसे ही आसपास के लोगों का टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार आपका मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, दूसरों के रवैये को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। बीते दिनों का तनाव अभी भी आपके भीतर कहीं न कहीं मौजूद है, इसलिए आने वाला समय चाहे जैसा भी हो, खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें और कोशिश करें कि आप भीतर से खुश और शांत बने रहें। अपने दिल को हल्का करने के लिए कभी कभी किसी खास के साथ डिनर पर जाना या कोई एडवेंचरस प्लान बनाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जब आप रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकलकर कुछ नया करते हैं तो रिश्तों में भी ताजगी आती है और पुरानी उलझनों की गांठें खुलने लगती हैं। यह वक्त है थोड़ी मुस्कान और थोड़े सुकून का, जिसे आप चाहें तो अपने अंदाज में खूबसूरत बना सकते हैं। इन दिनों आप अपने जज्बातों को खुलकर जीना चाहेंगे और दिल की बात अपने पार्टनर के साथ साझा करने में एक खास सुकून महसूस करेंगे। ग्रहों की हलचल आपको खुद की गहराई से जुड़ने का मौका दे रही है। ऐसे में अपनी अंदरूनी आवाज को अनसुना न करें, क्योंकि यही वो संकेत है जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेंगे। जब भावनाएं शब्दों का रास्ता तलाशें तो उन्हें दबाने की बजाय साफ साफ और सहजता से व्यक्त करें, क्योंकि गोलमोल बातें रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती हैं। अगर आप इन दिनों समझदारी और सूझबूझ के साथ फैसले लेंगे तो हालात खुद ब खुद आपके पक्ष में रुख कर लेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा
दोस्तों संग समय बिताने का मौका मिलेगा और खर्च करने का मन भी खूब करेगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी बड़ा फैसला, खासकर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, भावनाओं के बहाव में आकर न लें, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जब भी किसी बड़े फैसले का समय आए तो उस पर ठहर कर पूरे होशो हवास में विचार जरूर करें। जल्दबाजी भविष्य में पछतावे की वजह बन सकती है। व्यवसाय की बात करें तो इस दौर में आपकी कार्यक्षमता में निखार आएगा। खासकर पारिवारिक या पुश्तैनी व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अपने व्यापारिक आइडिया या योजनाएं किसी अजनबी से साझा न करें और न ही बिना जांचे परखे किसी की राय को आंख बंद करके अपनाएं। इस समय आपकी कमाई अपेक्षाकृत कम हो सकती है और खर्चे जरूरत से ज्यादा, इसलिए फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना बेहद जरूरी होगा। छोटी छोटी चीजों पर पैसे उड़ाने से पहले खुद से एक बार जरूर पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? युवाओं के लिए आर्थिक स्थिति आत्मविश्वास का स्रोत बन सकती है, लेकिन याद रखें कि आत्मसम्मान और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं मापा जा सकता। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की की संभावनाएं फिलहाल थोड़ी धीमी हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने काम पर फोकस रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। इस समय अपने जीवन साथी से खुलकर बातचीत करें और उनकी सोच को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार संवाद की कमी रिश्तों में गलतफहमियों को जन्म देती है। किसी भी तरह के विवाहेतर आकर्षण से दूर रहना ही समझदारी होगी, क्योंकि असली सुकून और स्थायित्व तो अपने घर परिवार की खुशियों में ही छुपा होता है। सेहत की बात करें तो सामान्य रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन नींद से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये न सिर्फ नींद सुधारते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। आंखों से जुड़ी समस्याओं जैसे सूजन या दर्द से बचने के लिए स्क्रीन टाइम सीमित रखें और पर्याप्त पानी पीते रहें। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू देखने या नया कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। वहीं जो लोग निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन पहला कदम बढ़ाने के लिए अच्छा माना जा रहा है। शेयर बाजार में रुचि रखने वालों को भी कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं जो आने वाले समय में काम आएंगी। कुछ राशियों को आज रियल एस्टेट से जुड़ी कोई अच्छी डील मिल सकती है, इसलिए अगर ऐसी कोई योजना है तो उस पर गौर जरूर करें। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का विचार भी आज पक्का किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन कमाई के तरीकों की तलाश में हैं, तो आज आपको कुछ नई दिशा या सही प्लेटफॉर्म मिल सकता है। SaaS जैसे सॉफ्टवेयर आधारित बिजनेस मॉडल्स पर काम करने वालों के लिए भी दिन सकारात्मक है। क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखने वालों को कुछ ताज़ा अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अचानक फायदा होने के योग्य बन रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में कुछ सुधार लाने का भी यह अच्छा वक्त है, जो खर्चों पर काबू पाने में मदद करेगा। इंश्योरेंस से जुड़ा कोई फैसला अगर लटका हुआ है तो आज उसे पूरा किया जा सकता है। अफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है उसे एक मौका देने का। कुछ राशियों को टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखकर कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है, और जो लोग ड्रॉप शिपिंग जैसे मॉडल्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी आज रिसर्च करने का बेहतर समय है। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाना या अपडेट करना आज अच्छा रहेगा। किसी नए क्लाइंट से बात भी हो सकती है। साथ ही पैसिव इनकम के आइडियाज पर अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे तो अब वक्त है उसे अमल में लाने का। अगर कोई लीगल सलाह लेनी है तो आज उसका भी रास्ता खुल सकता है। वेबसाइट होस्टिंग से जुड़े फैसलों को लेकर मन में कोई उलझन है तो आज सही समाधान मिल सकता है। फ्रीलांस स्किल्स सीखने या खुद को अपस्किल करने का विचार कर रहे हैं तो इस दिशा में पहला कदम आज जरूर बढ़ाएं। लग्जरी लाइफस्टाइल से प्रेरणा लेना गलत नहीं, पर आज यह प्रेरणा आपके भीतर कुछ नया करने का जज्बा जगा सकती है। अगर आप किसी शुभ उपाय की तलाश में हैं तो इन दिनों भैरव बाबा को सिंदूर अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे भोजन हो, कपड़े हो या कोई और आवश्यकता।
ऐसा करना न सिर्फ आपके कर्मों को बल देगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। और हां, एक छोटा सा अनुरोध है, अगर मन से बात जुड़ गई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।